बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 21 के साथ फिर मैं हाज़िर हूँ। आज हम नया टॉपिक बताया था जैसे आपको कि नया टॉपिक और नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। तो आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल की स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सबसे पहले हम देखेंगे एरिया अंडर एंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स। स्टार्ट आप देखें, हमने स्टार्ट वहीं से लेंगे हम। अगर देखा जाए तो आप थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगी कि रीमान सम एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व। तो हम कंसेप्ट वही है, रीमान सम का लेना है और अल्टीमेट बनेगा डेफिनेट इंटीग्रल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो रिव्यू करते हैं रीमान सम का। रिव्यू ऑफ रीमान सम्स। अब देखिए आपका फिगर, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ विच इज कॉन्टिन्यूस। सपोज करते हैं हम फंक्शन, सपोज एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड नॉन नेगेटिव on the closed interval AB। अब देखिए हमारे पास सामने फिगर से देखें अगर आप, तो हमारे पास ये जो इंटरवल है, जो फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है ब्लू लाइन से। हमने इसको AB जो इंटरवल है इसको हमने n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है, तो ये हर पॉइंट के ऊपर एक रेक्टेंगल बन रही है। अब कंसेप्ट बताया था कि रीमान सम का, हम रीमान सम की रिवीजन है। हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास कोई केथ रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें हमने कोई एक्स के स्टार इस इंटरवल के अंदर, ये जो इंटरवल है इसके अंदर हमने एक्स के स्टार को पॉइंट लिया, तो इसकी हाइट क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स के स्टार। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट एरिया डेट अंडर दिस कर्व, वो अंडर दिस पोर्शन वो बनेगा एफ ऑफ एक्स के स्टार इंटू विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स के, हम सपोज करेंगे विड्थ ऑफ दिस इंटरवल है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एरिया इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट समेशन के वैल्यूज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स के स्टार इंटू डेल्टा एक्स के, दैट इज अप्रॉक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व। हमने जितने आर रेक्टेंगल जो एरिया फाइंड किया उसको सम कर लिया। तो अब अगर फॉर वेरी लार्ज एन व्हेन एन इंक्रीजेज, आपको पता है कि एन इंक्रीज करता है तो डेल्टा एक्स के रिड्यूसेस टू 0। सो व्हेन एन इंक्रीजेज, व्हेन एन इंक्रीजेज then delta xk decreases to 0। डिक्रीज टू 0। तो अब इसका लिमिटिंग फॉर्म में एरिया क्या बनेगा, सो एरिया इज इक्वल टू, सो ए इज इक्वल टू एरिया लिमिट मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स के गोज टू 0 समेशन के वैल्यूज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स के स्टार डेल्टा एक्स के, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल, दैट इज एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने ये किया था डेफिनेट इंटीग्रल, रीमान सम, ये सारी बातें हमने 1-2 मिनट के अंदर रिवाइज कर दी। अब कंसेप्ट यही है। अब एरिया बिटवीन द टू कर्व्स की बात करेंगे तो यही कंसेप्ट यूज़ होगा। हम उसी तरह जो एरिया होगा उसको डिवाइड करेंगे स्ट्रिप्स में, ठीक है। ए बी इंटरवल जो होगा उसको
n सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास स्मॉल रेक्टेंगल्स बनेगी, एक आर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसको सम करेंगे, सो यूजिंग द रीमान सम. सो एग्जैक्टली द concept is the same. And now the area between two curves between y is equal to f of x and y equal to g of x. अब जैसे फिगर्स में देख लें कि आपको एक कर्व, ऊपर वाली कर्व जो है जो ब्लू लाइन में दैट इज़ y इक्वल टू f of x, और जो नीचे वाली कर्व है पिंक कलर में दैट इज़ y इक्वल टू g of x. हमने इन दोनों कर्व्स के दरमियान का एरिया वो फाइंड करना है. सो देन वी डिफाइन ए फर्स्ट एरिया प्रॉब्लम. Suppose that f and g are continuous functions on interval AB and f of x is greater or equal to g of x for a lesser equal to x lesser equal to b. Find the area A of the region bounded above y is equal to f of x, below y is equal to g of x, and on the sides by the lines x is equal to a and x is equal to b. This is our first area problem. हमने सपोज किया कि ये जो फंक्शन f of x है ये वाला दैट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू g of x, और ये दोनों कंटिन्यूस है इंटरवल a b के ऊपर, और हमने फाइंड करना है एरिया बिटवीन दी टू स्क्वायर विच इज़ बाउंडेड फ्रॉम द राइट साइड लेफ्ट साइड x इक्वल टू a एंड फ्रॉम द राइट साइड x इक्वल टू b. ये जो लाइन है x इक्वल टू a, दिस इज लाइन एंड दिस लाइन इज x इक्वल टू b. इन दोनों लाइंस के दरमियान और जो बाउंडेड अबव है f of x से और बाउंडेड बिलो है g of x से, तो ये जो एरिया बिटवीन आएगा इसके उसको फाइंड करना है. हमने बताया पहले काम करेंगे क्या, a b के इंटरवल को हम n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास तरह नंबर ऑफ n सब रेक्टेंगल्स आ जाएंगी, जैसे कि हम फिगर्स में आपको नज़र आ रहा है. इसको डिवाइड कर दिया रेक्टेंगल्स में. हम सपोज करते हैं कि ये जो शेडेड में है दैट इज़ ए केथ रेक्टेंगल. अब हम केथ रेक्टेंगल को इसके देखिए, हमने इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया जो रेड पॉइंट से x k स्टार. इस इंटरवल के अंदर ये जो केथ रेक्टेंगल का सब इंटरवल है ये, इसमें हमने x k स्टार एक पॉइंट ले लिया. और हाइट जो बनेगी, अब देखिए हाइट क्या बनेगी, हाइट इन दोनों का डिफरेंस, हाइट ऑफ f of x यानी ये जो हाइट है
ये जो दरमियान वाली ये कैसे बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअली आप देखें इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे वैल्यू फंक्शन की क्या बनती है, ये बनेगी यहाँ से जी ऑफ एक्स के स्टार ये बनेगी ये पॉइंट, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये बनेगा ये वाला एफ ऑफ एक्स के स्टार। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव अस द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल। वो डिफरेंस क्या है, एफ ऑफ एक्स के स्टार माइनस जी ऑफ एक्स के स्टार। ये क्या बता रहा है, दैट इज हाइट ऑफ द केथ रेक्टेंगल। और इसकी विड्थ जो क्या है वो डेल्टा एक्स के हमने सपोज कर इसकी विड्थ है। तो हम अब सारी बातें जब हमें पता चल कि हमने सपोज कर दी हमने क्या कि केथ हम ये जो है रेक्टेंगल को सपोज करते हैं। सो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो केथ रेक्टेंगल है इसका हमने केथ रेक्टेंगल अज्यूम कैसे की कि हमने इसको इंटरवल को पहले डिवाइड किया ए बी को। तो अगर मैं लिखूं या ना लिखूं आपको ये बातें पहले से बताएं तो मैं सच बता के डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। सो हम कर क्या रहे हैं कि हमने केथ रेक्टेंगल का एरिया क्या बनाना है, ठीक है, एरिया ऑफ द of केथ स्ट्रिप और रेक्टेंगल। एरिया ऑफ केथ स्ट्रिप इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये जो रेक्टेंगल केथ स्ट्रिप के या रेक्टेंगल के एक ही बात, इज इक्वल टू हाइट ऑफ दिस स्ट्रिप मल्टीप्लाइड बाई द विड्थ। हाइट क्या है, एफ ऑफ एक्स के स्टार माइनस जी ऑफ एक्स के स्टार। तो इसकी हाइट बन जाएगी एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक माइनस जी ऑफ एक्स के स्टेरिक into delta xk. So this is the area of this approximate, these are the approximations, and if we all these approximations हम हर रेक्टेंगल हर स्ट्रिप का एरिया फाइंड करें और उनको ऐड करें तो वी विल गेट अप्रॉक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व। ये हमारे पास कितनी स्ट्रिप्स हैं, n स्ट्रिप्स हैं, क्योंकि हमने ए बी इंटरवल को n सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। तो हम इसको ऐड करेंगे सब अप्रॉक्सीमेशन को, तो हमारे पास क्या होगा, सो एडिंग these approximations so we have area is equal to approximate equal to summation k values from 1 to n f of x k steric minus g of x k steric into delta x k। ये आ गया एरिया ऑफ अंडर बिटवीन द कर्व्स y equal to f of x and g f of x and bounded by the lines x equal to a and y x equal to b। ये अप्रॉक्सीमेट एरिया है। अब आप जब फॉर वेरी लार्ज n, जब आप n को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सब इंक्रीज करेंगे, तो जो विड्थ है डेल्टा x के दैट विल अप्रोचेस टू 0। सो टेकिंग द लिमिट एज limit as n increases and the widths of the sub intervals approaches 0. So we can write in this way, a is equal to limit maximum of delta x k approaches to 0 summation k varies from 1 to n f of x k steric minus g of x k steric into delta x k, and this is actually equal to
the definite integral a to b f of x minus g of x into dx. So this integral give us the area under the curve, and this is called the area formula. This is called the area formula. So we remember this one, the area formula, और हम इसको यूज़ करें। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करें डायरेक्ट इस लास्ट जो स्टेप है इस फार्मूले को यूज़ करना है, हमने डेरिवेशन कहीं नहीं करनी। सो एग्जांपल, फाइंड द एरिया of the region bounded above y is equal to x plus 6, bounded below by y is equal to x square and bounded on the sides by the lines x equal to 0 एंड x इक्वल टू 2। देखिए एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट एग्जैक्टली यहाँ पे a हो गया 0 हो गया और b हो गया 2। सोल्यूशन में देखते हैं हम, सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम फिगर ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि एरिया बिटवीन कर्व्स कहाँ पे आ रहा है। आप x एक्सिस y ड्रॉ कर रहे हैं, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। x axis, this is our y axis। तो अब y इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू x के लिए क्या है, ये तो पैराबोला है, ठीक है, दैट इज बिटवीन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो पैराबोला का आपका पैराबोला इज लाइक दिस एंड y इक्वल टू, दिस इज y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जो दूसरी कर्व है y इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 जो है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन x प्लस 6। तो आप इसको ड्रॉ करने, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना आता है, आप x इंटरसेप्ट ले लें और y इंटरसेप्ट ले लें और फिर ड्रॉ कर दें। सो दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म। तो ये जो बनेगी दैट विल बी ऑफ द फॉर्म ओके लाइक दिस, y इक्वल टू x प्लस 6। अब लेट्स से हमारे पास y का प्लस 6 हमें लाइन, अब हमारे पास जो है 0 कहाँ पर है, ओरिजिन पे ये, और 2 हम करते हैं जी, ये इसको 1 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें और ये जो लाइन ड्रॉ करें आप इस 2 को देखते हुए, और ये जो आपको बनता है ये बाउंडेड बाय दिस, आपका एरिया बनेगा फ्रॉम x इक्वल 0 से x इक्वल 2। ये लाइन जो डॉटेड लाइन है x इक्वल 2 है, x इक्वल 0 ये लाइन है। तो आप हमारा एरिया अंडर द कर्व वो ये सारा एरिया बनेगा। ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड एरिया, इसको फाइंड करना है। अब अपर कर्व कौन सी है, y इक्वल एक्स प्लस 6, लोअर कर्व कौन सी है, y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो अपर वाली कौन सी है, ये एफ ऑफ एक्स होगी ना, तो नीचे वाली क्या होगी, जी एफ एक्स। तो ये जो इसको कहूँगा ये मैं इसको कह देता हूँ ये जी एफ एक्स है, ठीक है, ऊपर जो होगी एफ ऑफ एक्स है। तो फार्मूला अप्लाई कर दें, ए इक्वल टू 0 है और बी इक्वल टू 2 है, तो एरिया बिटवीन द कर्व्स आ जाएगा। फार्मूला, एरिया फार्मूला अभी की है। सो एरिया फार्मूला क्या था, a इज इक्वल टू a टू b f ऑफ
x माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। सो ए इज इक्वल टू ए के स्मॉल ए किस इक्वल है 0 और b 2 के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स क्या था x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी एक्स क्यूब ओवर 3 और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 2। तो पहले अपर लिमिट फाइंड पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 2 है, पहले ये एक्स से जब पुट करेंगे फिर माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट 0 है। तो दैट इज विल बी इक्वल टू, पहले अपर लिमिट में लिखता हूँ जी 2 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब ओवर 3। अब लोअर लिमिट माइनस लिखेंगे, ठीक है, तो माइनस रखेंगे, ब्रैकेट लगा दें, चूँकि सब आर एक में एक्स आ रहा है तो जब एक्स की जगह 0 रखेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे। ये यहाँ ब्रैकेट जो क्लोज होती है। तो अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देन वी विल गेट द आंसर। सो ए विल बी इक्वल टू 4 over 2 plus 12 minus 8 over 3. So 2 2s are 4. So A will be equal to 2 plus 12 minus 8 over 3. A is equal to LCM ले लें 3. So 3 2s are 6. 12 3s are 36 minus 8. So A will be equal to 6 plus 36 कितने होते हैं 42 में से माइनस 8 करें 34 over 3। ओके, अभी तो हमने अब देखा कि हमारे पास जो दो कर्व्स से इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो सम टाइम ऐसा होगा कि दोनों कर्व्स जो है वो सकता किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो एक बाउंड्री जो होगी वो एक पॉइंट के ऊपर चली जाएगी उसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल हम फिगर से देखते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं जी। एक्सिस, this is x axis, this is your y axis, this is origin। हम इसको हम कहते हैं जी एक y is equal to f of x से कर्व, और ये जो है एक y is equal to g of x है। तो हमारे पास अगर ये जो लाइन है x इज इक्वल टू बी, और ये जो आप लेफ्ट हैंड पॉइंट है दैट इज x इज इक्वल टू ए। तो एरिया बिटवीन द कर्व्स x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। अब ये देखा ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट लेफ्ट हैंड पॉइंट के ऊपर जो बाउंड्री है दैट इज रिड्यूसेस टू ए पॉइंट। सो द लेफ्ट हैंड बाउंड्री reduces to a point। जब इस तरह की सिचुएशन आए तो फिर हमें जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे, तो फिर हम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको फाइंड करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं लेफ्ट। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि दोनों एंड पॉइंट्स जो है, दोनों एंड पॉइंट्स वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो दोनों यानी दोनों बाउंड्रीज जो हैं। तो आप ओके हम फिगर से देखते हैं इसको। एक्स एक्सिस, दिस इज ओवर वाई एक्सिस। सो हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ है, और दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू ये देखें y इक्वल जो नीचे वाला ग्राफ है दैट इज y इक्वल जी एफ एक्स। अब ये जो पॉइंट है लेफ्ट हैंड पॉइंट, ये भी एक सिंगल पॉइंट, लेफ्ट हैंड बाउंड्री जो है वो भी दैट इज ए सिंगल पॉइंट।
x इज इक्वल टू ए राइट हैंड बाउंड्री x इज इक्वल टू बी। अब दोनों जो बाउंड्रीज है लेफ्ट हैंड बाउंड्री और राइट हैंड बाउंड्री बोथ आर रिड्यूसेस टू ए पॉइंट। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे सो दैट विल बी गिव अस द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस। सो बोथ साइड्स boundaries reduce to a point। तो रिपीट कर रहा हूँ, जब बाउंड्रीज इंटरसेक्ट करेंगी तो फिर हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, वहाँ से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं कि एग्जांपल से। सो एग्जांपल find the area of the region that is enclosed between the curves y is equal to x square and y is equal to x plus 6। अब देखिए, अब ये कर्व्स वही हैं जो पिछले एग्जांपल में एग्जैक्टली वही हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कोई नहीं है। हमने बताना है कि इन दोनों कर्व्स के दरमियान का एरिया। तो पहले हम इन दोनों कर्व्स को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे यहाँ के इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो पॉइंट्स हमने लेने हैं। तो हम अगर इसको सॉल्यूशन से पहले हम इसको इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेक्शन फाइंड करेंगे, हम इसको फिगर्स को ड्रॉ कर लें और रफली अगर फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास y इक्वल एफ ऑफ y इक्वल एक्स स्क्वायर, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो दूसरी आपकी y इक्वल टू एक्स प्लस 6, अच्छा y एक्स स्क्वायर मैंने एक साइड को ड्रॉ किया और ये इसको इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। इस ग्राफ को भी y को एक्स स्क्वायर दूसरी साइड पर भी ऐसा ही बनेगा। ये कंप्लीट है y को एक्स स्क्वायर, और ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 6, ये आपका y एक्सिस है। अब आपने एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये सारा एरिया, ये जो मैं आपको इसको लाइनें लगा रहा हूँ, इस एरिया को हमने फाइंड करना है, ये रिक्वायर्ड एरिया है। अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, एक इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है और एक इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे दैट विल बी ए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें जो है गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो दोनों ये जो y एक्स स्क्वायर है इसमें रख दें y की जगह एक्स स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेट कर लें, दोनों y के इक्वल हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इनके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर क्या बनेंगे, देखिए जी, -6 को इधर -6 है और x का कोफिशिएंट 1 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है। तो दरमियान वाला जो है x का कोफिशिएंट -1 है। फैक्टर ऐसे बने कि मल्टीप्लाई करें तो -6 है और ऐड करें तो ये -1 है। तो फैक्टर बनेंगे फिर 2 और 3 बनेंगे एक्चुअली, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले दो में से आप x कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लें अगले में से, तो आपके पास फैक्टर में x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0।
ये फैक्टर बन गए। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। x क्या आ जाएगा, यहाँ से x आएगा -2 और +3, यानी ये जो होगा ये पॉइंट यहाँ पे, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये बनेगा x इज इक्वल टू 3। तो ये -2 और 3 आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएंगी। तो इस पॉइंट के इंटरसेक्शन, अगर आपको यहाँ पे x ना होना है तो ये वहाँ y निकाल सकते हैं आपके, क्या होगा, ठीक है, y 4 होगा। आप इन दोनों इक्वेशन में से इसमें पुट करें x की वैल्यू या इसमें पुट करें, आपके पास y की वैल्यू आ जाए। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये जो पॉइंट बनेगा, फिर ये जो पॉइंट आपका, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -2 और 4, और ये जो पॉइंट है, अब यहाँ x3 है तो यहाँ y इक्वल टू x स्क्वायर है, यहाँ पे x के जगह 3 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 3 और 9। ये 3 आप इसमें भी पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें, तब भी आपके पास 9 ही आएगा। दोनों सूरतों में एक आंसर है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2 and 3, ठीक है। ये आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने देखनी है अपर कर्व कौन सी है, बाउंडेड अबव किससे है, y इज इक्वल टू x + 6, ये बनेगी आपकी f ऑफ x, ठीक है। x + 6 जो है ये आपका f ऑफ x है, और y इक्वल x स्क्वायर है, ये g ऑफ x। क्यों g ऑफ x, जो नीचे वाली कर्व होगी वो हमेशा g ऑफ x होगी। आप एरिया बिटवीन द कर्व्स का फार्मूला लगाएं, और लिमिट्स भी पता है आपको। अब हमें क्या पता है, अब हमें सब कुछ पता है कि f ऑफ x भी पता है, f ऑफ x क्या है, x + 6 है, g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है, a हमारे पास -2 है, b क्या है, 3 है। तो एरिया बिटवीन द कर्व्स क्या होगा, a इज इक्वल टू -2 to 3 f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस x + 6 हो गया, माइनस x स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेशन इसकी वही है, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी जी, x स्क्वायर बाई 2 + 6x माइनस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ / 3, और लिमिट्स क्या है, -2 to 3। अपर लिमिट क्या है इसमें, 3 है, और लोअर लिमिट क्या है, -2। तो अपर लिमिट पहले पुट करें, 3 स्क्वायर / 2, मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस 6 × 3 माइनस 3³ / 3 माइनस ब्रैकेट। अब इसकी जगह माइनस है और ये -2 हर एक में x में रख दें, तो -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 × -2 और माइनस x³ है तो -2³ / 3 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो स्क्वायर ओपन करें, क्यूब ओपन करें, सो सिंप्लीफाई करते हैं। एरिया A इज इक्वल टू, पहला क्या था, 3 स्क्वायर होता है 9/2 प्लस 6 3s are 18, देन माइनस 27/3 माइनस दिस, -2 का स्क्वायर 4/2, then -12 because 6 × -2 -12, and then plus this is minus into -2³ 8/3. So A is equal to 9/2 प्लस 18, इसको कैंसिल कर दें, 3 9s are 27 माइनस 9 और देन ब्रैकेट क्लोज, माइनस इंटू 2 2s are 4, 2 -12 प्लस 8/3। तो A इज इक्वल टू, इसको 9/2
+9 कर सकते हैं इसको, और ये माइनस, ये आ जाएगा -10 + 8/3। सबको ओपन कर दें, 9/2 + 9 + 10 - 8/3। तो एलसीएम ले लेंगे 6। सो 2 3s are 6 और 3 9s are 27 + 6 9s are 54 + 60 - 16। इनको ऐड करें और यू विल गेट, इनको ऐड करें जी, 60 27 + 54 कितने होंगे? 81 81 + 60, 81 + 60 हो गए 141। 141 में से 16 माइनस कर दें तो आ जाएगा 5 2 1 to 5, so 125/6। so this is the required area between the two curves when the two curves intersect each other। अब इस वक्त में एरिया चेंज हो गया है। अब हमने ये भी देख लिया कि जब दोनों कर्व इंटरसेक्ट करती हैं तो हम उसके जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो अब आप लोग इंशाल्लाह कर लेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसकी एप्लीकेशन जो है एरिया बिटवीन द कर्व्स, फिजिकली भी कुछ बातें बता सकता है। अब ड्रॉ करते हैं जी, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, वी टेक द t along the time along the x-axis and the velocity along the velocity along y-axis। हम दो कर्व्स ड्रॉ करते हैं, एक velocity versus time। Let's say this is velocity is equal to v2 and we say one more, एक और velocity ये सेकंड जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर दिया v इज इक्वल टू v1 ऑफ t। ये जो वेलोसिटी है कोई कार 2 है और ये वेलोसिटी जो है किसी कार 1 की। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने दो कारें हैं रेस के अंदर कर लें, दोनों कारें इकट्ठी जा रही हैं, एक टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम है कैपिटल T, हमने दोनों की स्पीड्स फाइंड की, दोनों की स्पीड। तो एट टाइम 0 से T तक हमने कैपिटल T जो है इस टाइम तक हमने दोनों की स्पीड्स ली और दोनों को जो स्पीड है या वेलोसिटी कहने की बात है, वेलोसिटी को हमने प्लॉट किया और हम देखेंगे जो एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स है वो क्या बताता है, ठीक है। अब मैं रिपीट करता हूँ प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक जो फिगर्स है इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम शो किया हुआ है। ये क्या बता रहे हैं कि देयर आर टू कार्स विच स्टार्ट फ्रॉम द जीरो टाइम एंड आफ्टर सम स्मॉल कैपिटल T, so we have seen that the two cars are at this distances, so we plotted the velocity versus the time of the two cars and we will find the area between these two curves। so area between the curves will be equal to, actually area will be equal to 0 to T, so v2t minus v1t dt। ये क्या आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, 0 से है और ये जो दूसरी बाउंड्री है राइट हैंड बाउंड्री कैपिटल T है, ठीक है। और ये अपर कर्व है fx होगी, ये लोअर कर्व है gx होगी। तो fx माइनस gx इंटू dt हो गया, dx होता है तो यहाँ पे चूँकि टाइम है तो dt हो गया। अब ये देखिए, अब इसको हम दोनों को अलग लिख सकते हैं, दो इलेक्ट्रिक इंटीग्रल बना लें, v2 ऑफ t इंटू dt माइनस 0 to t v1 ऑफ t। सो दिस रिप्रेजेंट एक्चुअली एरिया बिटवीन द कर्व्स। अब अगर गौर से देखें तो वेलोसिटी, ये क्या वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम, ठीक है।
तो ये जो स्पीड इनटू टाइम होता है ये क्या बताता है आपको, डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार 2 एंड दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार 1, और दोनों का डिफरेंस बता रहा है कि कार 2 जो है वो कार 1 से कितने आगे है उसी टाइम के ऊपर। बात समझ आ रही है? रिपीट करता हूँ, पहला जो इंटीग्रल ये क्या बता रहा है, ये देखें वेलोसिटी या इनटू टाइम है, dt इज ए टाइम, तो ये मतलब आपको डिस्टेंस दे रहा है। तो कार 2 ने जिस डिस्टेंस ट्रेवल किया है 0 से लेके t तक वो बता रहा है। दूसरा इंटीग्रल बता रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार 1 इन टाइम कैपिटल T। तो ये दोनों का डिफरेंस बता रहा है कि ये जो कार 2 है वो कार 1 से कितने आगे डिस्टेंस पर है, कितने आगे चली गई है। सो A इज द, सो वी कैन राइट ओके A इज द डिस्टेंस by which car 2 is ahead of car 1 at time capital T. So this is the physical meanings, the distance हमें फिजिकल भी चीज़ें बता रहा है, आप इस तरह भी देख सकते हैं। Let's take one more example. Find the area of the region enclosed by x is equal to y square and y is equal to x minus 2। दी एग्जैक्टली क्वेश्चन वही है, दोनों हमें जो है ना इसमें जो पिछली एग्जांपल की थी ये कार वाली एग्जांपल से पहले उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह काम करना है। आपको दो कर्व्स दे दी गई हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ, तो आपने फाइंड करना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगा, हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस मिलेंगी। ठीक है, तो हमें वो फाइंड करनी है। अगर आप इस कर्व को ड्रा भी करना चाहें तो हम वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। डिटरमिन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपके पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ए कर्व है और दूसरी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब y की ये वैल्यू इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये y है, y किसके इक्वल है, x माइनस 2, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। इसको आप ओपन कर रहे हैं, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सिंप्लीफाई करें, ये x से जाके माइनस हो जाएगा -5, तो हम x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे और हम x की वैल्यूज जो है रूट ऑफ x फाइंड कर लेंगे। इस इक्वेशन के रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको फैक्टराइज करना सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को आसान है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 इंटू
x minus 1 to 0. So roots of the equation are x equal to 1, x equal to 1 and x equal to 4. ये आपकी आ गई जो लिमिट्स थी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इनकी फिगर्स ड्रा करते हैं दोनों को, और फिगर से देखते हैं दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहे हैं। दोनों यानी जो कर्व लाइन जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके लिए आप एक्सिस ड्रॉ करें, वाई एक्सिस, एंड देन दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आप एक कर्व एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर दैट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका फार्मूला दैट इज ए पैराबोला, दिस इज एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और दूसरी जो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन इज वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो उसके लिए आप दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये आ रहा है, तो ये कौन सा एक्स क्या बनता है, यहाँ पे x4 है, ये x इक्वल टू 4, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे x इक्वल टू 1 है। अब आप देखें, अब एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड करना है। हमें पता है कि ये जो अपर पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ से एक्स ऐसे ये है, तो इसके लिए तो अगर रखें जाए तो ये अपर पार्ट है, इस पार्ट के लिए तो लोअर कर्व कोई नहीं बनती। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ इसी डॉट लाइन को, मैं इसको अब असल में हमने क्यों किया इसको, अब इसलिए कि हमने देख रहे हैं कि ये जो अपर कर्व यहाँ से आ रही है, यहाँ से तो डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। अब लिमिट जब 1 से 4 हुए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो लोअर कर्व तो ये बन गई, लेकिन अपर पार्ट ये बन गया, लेकिन बिटवीन द कर्व्स एरिया बिटवीन द कर्व्स ये भी बनता है, ये पार्ट भी रह जाता है। तो इसलिए हम इसका एरिया सेपरेट फाइंड करेंगे, इसका एरिया सेपरेट, और इसको मैं कह देता हूँ एरिया, इसको कह देते हैं A1 और इस एरिया को कह देते हैं A2। अब ये जो पार्ट है अपर पार्ट ऑफ कर्व, ये किस तरह की है, ये असल में y इज इक्वल टू √x है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है कर्व का, ये बताता है कि y इज इक्वल टू -√x है, ठीक है। अब इसके लिए ये जो इस अपर कर्व के लिए ये लोअर पार्ट बनेगा, तो एरिया बिटवीन द कर्व, इस कर्व और इस कर्व के दरमियान में एरिया क्या बनेगा, ये जो एरिया A1 है, और इसकी लिमिट बनेगी फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 हो गया, और जो राइट बाउंड्री होगी वो x इक्वल टू 1 है। तो हमने दो इंटीग्रल बनेंगे हमारे पास इस तरह। सो वी फाइंड द एरिया A1, A1 विल बी इक्वल टू 0 to 1। सो अब f ऑफ x मैं लिखता हूँ जी f ऑफ x माइनस g ऑफ x इंटू dx। यहाँ पे f ऑफ x किसके इक्वल है, यहाँ पे f ऑफ x है √x, और g ऑफ x किसके इक्वल है, -√x के इक्वल है। दोनों में पुट कर दें, A1 विल बी इक्वल टू 0 to 1 √x माइनस इंटू -√x इंटू dx, और ये हो जाएगा 0 to 1, ये 2√x dx आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी 2x की पावर 3/2 और 3/2 0 to 1। सो A1 विल बी इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 x की पावर 3/2 0 to 1। तो आप लिमिट सोच कर दें 4/3, x या 1 रखते हैं तो 1 रहेगा -0, तो A1 आ जाएगा 4/3 आ गया। A2 फाइंड करना है, सो A2 का फार्मूला वही होगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 4 हो जाएगी, और f ऑफ x माइनस g ऑफ x इंटू dx। तो f ऑफ x इस अभी जो होगा, f ऑफ x जो अपर पार्ट है वो आपको पता है √x है, और g ऑफ x जो है अभी x -2 है।
आप इसमें लिमिट्स आप एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें और इसको इंटीग्रेट करें और आपने आंसर लेना है। सो एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 4 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब एक्स इसकी पहले अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x लिमिट 1 to 4। सो a2 इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ जी x 2/3 x 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x लिमिट 1 to 4। तो पहले आप 4 पुट करेंगे, अपर लिमिट 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस करके अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट लगा दें 2/3 इंटू 1 माइनस 1/2 और प्लस 2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो सारे 1 ही वही रहेंगे, कोफिशिएंट रह जाएंगे। यहाँ पे 1 रखा, ये 1 एक्स की जगह 1 रखा तो 1/2 और यहाँ 1 रखा तो 2 इंटू 1 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें 2/3, इसको 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस 4 ये क्या 4 के 16/2 प्लस 8 माइनस यह जगह 2/3 प्लस 1/2 माइनस 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 2 16, 16/3 माइनस 8 ये से कैंसिल हो जाएगा प्लस 8 और ये माइनस 2/3 और प्लस 1/2 माइनस 2/3 और प्लस 1/2 माइनस 2 ऐसे ये कैंसिल हो गए। आपके पास आएगा 16/3 माइनस 2/3 प्लस 1/2 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आएगा तो आपके पास आंसर बनेगा 19/6 और टोटल एरिया का बनेगा एरिया ऑफ द एंटायर रीजन, एरिया ऑफ entire region। so A is equal to A1 plus A2। A1 कितना था 3/4 4/3 4/3 प्लस 19/6, इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9/2। सो दिस इज द एंटायर एरिया ऑफ द रीजन विच इज़ रिक्वायर्ड, हमने फाइंड कर दिया। अब आप ये तो हमने कर लिए थे सारे मुख्तलिफ केसेस लेके, एग्जांपल लेके हमने एरिया बिटवीन द कर्व्स फाइंड किया। आप इस तरह के क्वेश्चन यकीनन कर लेंगे। लास्ट थिंग जो इस लेक्चर्स की बताना चाह रहा हूँ, रिवर्सिंग द रोल्स ऑफ एक्स एंड वाई। रिवर्सिंग द रोल्स ऑफ एक्स एंड वाई। अगर आपके पास कर्व इस तरह की हो, आप फिगर से देखते हैं, आप एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, फिर हमारे पास एक कर्व है एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू ऑफ वाई, और एक और कर्व है एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई, हम इसको कहते हैं एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई, ये वाली कर्व। अब देखिए दोनों को जो है ये पॉइंट्स बात करें सी है और इनको ले लें ये पॉइंट डी है। अब हमने ये फाइंड कर एरिया बिटवीन द कर्व्स ये 2,
तो इस सूरत में जो एरिया बिटवीन देखें एक्स और डब्ल्यू वाई दैट इज़ कॉन्टिन्यूस over the interval CD, Vy is continuous over the interval CD, and W of y is greater than or equal to V of y. Okay, then we define the area in the same way what we did in the before. So area can be written as, this will be equal to, area will be equal to integral C to D W of y minus V of y into dy. So वी हैव टू, याद रखें आपने एरिया ये फाइंड करना है. ये अंडरस्टूड है कि डब्ल्यू ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी ऑफ वाई फॉर सी लेसर इक्वल टू वाई लेसर इक्वल टू डी. So this is the condition, and W, Y, V, Y both are continuous on the interval CD. So and this condition also true, then the area between the curves will be equal to this. So अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह ये फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं जी. आज के लेक्चर्स को यहीं पे इख्तिताम करते हैं. एरिया बिटवीन टू कर्व्स. So this was the first application of the derivative and integration what we did, and inshallah in the next lecture we start with the volume, to find the volume of some solids by different methods. So I will explain in the next lecture. So for the next lecture I would like to say to thanks to you and Allah Hafiz.